हाँ, गर्ल्स के लिए यार मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। 3, 2, 1। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बांग्लादेश आने से पहले क्या क्या जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपको कैरी करनी है और क्या क्या चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो मिलती नहीं है, एक्सपेंसिव मिलती है या फिर और भी काफ़ी दिक्कतें आती है। तो और वो हमारे लिए ज़रूरी होती है यहाँ पे आने से पहले, और यहाँ पे काफ़ी उसके यूजेज होते हैं पर हमारे पास वो नहीं होती। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और समझिए कि क्या क्या आपको आने से पहले यहाँ पे लेके आना है और क्या क्या जरूरी है। तो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है वो होगा लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली, कि लड़कियों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है या फिर यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी रहता है लड़कियों के लिए। तो जो और सेकंड पार्ट में जो है कॉमन लड़की और लड़कों दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बताया जाएगा। और जो फर्स्ट पार्ट है उसको समझाने के लिए, बताने के लिए, गाइड करने के लिए आपके साथ है रमशा और आकांक्षा, और ये आपको गाइड करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। Hello, my name is Amsha Khan. I am a medical student. And myself Akansha, and I'm also a medical student. जैसे कि हम यहाँ पर बांग्लादेश में MBBS कर रहे हैं, तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर स्पेशली गर्ल्स को जो ज़रूरत होती हैं, तो वो हम कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि हमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी कि हमें कोई गाइड कर देता, बता देता कि यहाँ पर ये चीज़ कॉस्टली है या फिर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम पहले से ही अपना इंतज़ाम करके आते हैं। तो वही चीज़ हम बताना चाहेंगे। फर्स्टली कि यहाँ पर कपड़े स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर में सूट ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो जीन्स वगैरह हमें अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो यहाँ पर कोई भी जीन्स वगैरह कॉलेज में नहीं पहनता है। दोस्तों में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, बर्थडे पार्टीज हो गई, कुछ आउटिंग के लिए जा रहे हैं, तो हम वो वहाँ पर पहन सकते हैं, पर कॉलेज में तो नहीं पहन सकते हैं फर्स्ट ईयर में। बाकी सीनियर जैसे हम होते जाएँ सेकेंड थर्ड ईयर में, तो उस हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं। और हॉस्टल में आप लोग कंफर्टेबल जैसे आपको लगे वैसे पहन सकते हैं, शॉर्ट्स है, टी शर्ट्स है, ये सब आप पहन सकते हैं। लेकिन बाहर निकलो तो थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि कल्चर सेम नहीं है, अलग अलग डिफरेंट कल्चर है। तो जैसा उनको भी कंफर्टेबल लगे और हमको भी कंफर्टेबल लगे, क्योंकि हम बाहर निकलेंगे शॉर्ट्स पहन के तो वो लोग हमें मतलब अलग नज़रिए से देखेंगे, तो हमको भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो अवॉइड करें कि ज़्यादा एक्सपोजिंग जो क्लॉथ्स है वो ना लाएं। और जीन्स लेके आओ, 1-2 लेके आओ, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल नहीं लेके आनी है, लेकिन 1-2 लेके आओ। लेकिन कॉलेज में अवॉइड करो बिल्कुल पहनना। और स्लीपर्स में आप लोग फ्लैट्स ला सकते हो और सैंडल्स ला सकते हो। नॉर्मल मतलब जो कॉलेज में आप लोग पहन के जा सकते हो। जैसे इंडिया में भी अगर किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो हम लोग हील्स नहीं पहन सकते ना, वैसे यहाँ भी नहीं पहन सकते हैं हील्स। और हील्स आप लोग आपकी चॉइस है वो बाहर आप जाओ तो उसके लिए ला सकते हो। और जो बेसिक नीड है उसके लिए आप टॉवल लेके आओ, सॉक्स लेके आओ, हैंकीज वगैरह लेके आओ, ये सब आप लेके आ सकते हो। और एप्रन वगैरह नहीं लाना है। हाँ, एप्रॉन भी यहाँ से ही ले लेना, इंडिया से नहीं लाना है, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, वेदर अलग होता है और यहाँ का वेदर अलग होता है। यहाँ का ह्यूमिडिटी बहुत है, तो फिर यहाँ पे उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ के हिसाब से मतलब जो क्लॉथ होगा उसका जो अच्छा थिन होगा उसका ये आप लोगों को एप्रॉन लेना पड़ेगा। इंडिया में थोड़ा मोटा होता है तो उससे बहुत गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ से आप लो। और उसकी स्लीव्स भी, इंडिया की जो स्लीव्स होती है वो हाफ स्लीव्स होती है और यहाँ पे जो है वो लॉन्ग स्लीव्स चलती है, फुल स्लीव्स चलती है, तो आप लोग यहीं से लें। और कॉस्ट भी नॉर्मल मतलब पड़ जाता है, नॉर्मल ही होता है वो, तो इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा, नॉर्मल 500-600 तक मिल जाएगा आपको यहाँ से। और यहाँ पर आप बेडशीट, पिलो वगैरह आप लेके आ सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर मॉस्किटो ज़्यादा होते हैं, डेंगू वगैरह ज़्यादा फैलता है, तो उसके लिए आप कॉइल वगैरह हो गई, ऑल आउट हो गया, मॉस्किटो नेट हो गई, तो वो आप वहाँ से ही ले आएँ तो ज़्यादा बेटर। आपको बेसिक जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं जैसे टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया और वॉशिंग पाउडर हो गया, ये सब आप लोग स्टार्टिंग में तो घर से लेके आओ, क्योंकि यहाँ मिलता है। लेकिन कोई स्टार्टिंग में जैसे आप लोग आओगे
तो उसी टाइम तो आप खरीदने नहीं जा पाओगे ना, तो आप लोग वहाँ से लेके आओ तो अच्छा है। और लैंग्वेज बैरियर भी रहता है, बंगाली यहाँ पर यूज होती है, तो आप जनरली वो लोग समझ जाएंगे कि आप बाहर से आए, तो कॉस्टली भी आपको देंगे, तो आप वहीं से ले आए चीजें। और जो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सैनिटरी नैपकिन्स आप लोग घर से ही कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत कॉस्टली होता है और आपको वो मतलब मटेरियल वो नहीं मिल पाएगा, प्रोडक्ट्स वो नहीं मिलते हैं जो इंडिया में मिलते हैं। आप जो आप जो यूज कंपनी करते हो वैसा नहीं मिल पाएगा, तो आप लोग इंडिया से लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उन सब चीज़ों को तो जितना हो सकता है उतना लेके आए। अपने कॉस्मेटिक की चीज़ें हो गई, आप क्रीम, मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक, जो भी आप यूज़ करना चाहो वो तो ऑब्वियस है आप लोग लेके ही आएंगे, तो आप इंडिया से लेके आएँ तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर जैसे कि बताया बहुत कॉस्टली है यहाँ पर चीज़ें, तो आप इंडिया से लेके आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पर गर्ल्स को स्पेशली, तो आप इजीली आ सकते हैं। बिल्कुल इंडिया जैसा ही एनवायरनमेंट है, आप बिल्कुल बेफिक्र होके आइए, और आपके सीनियर्स भी आपकी हेल्प करेंगे, टीचर्स भी, लोकल्स भी, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली आइए, यहाँ पर पढ़िए आराम से और अच्छे डॉक्टर बन के जाइए। और रिलीजन का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। नॉर्मल जो यहाँ के लोकल है वो कभी रिलीजन को लेके आप ऐसा है ना कि मुस्लिम कंट्री है तो हिंदू, और आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि मुस्लिम कंट्री है तो कैसे सरवाइव करेंगे, या कैसे जो अभी चल रहा है उसको लेके, तो यहाँ लोकल्स कभी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ऐसा नहीं होता है। आप लोग आओ, आप लोग खुद से अच्छे से रहो तो दूसरे भी कुछ नहीं करेंगे। खुद अगर करोगे तो फिर दूसरे तो करेंगे ही। तो जहाँ तक हो ये सब दूर रहो, इन सब से पढ़ाई पे ध्यान दो और अच्छे से पढ़ो, यही सब करना है। तो यार जैसा कि अभी रमशा और आकांक्षा ने आपको बताया लड़कियों के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको लेके आना है। और अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो लड़की और लड़कों दोनों को लेके आनी है और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी यहाँ पे। तो जैसे कि सबसे पहले आपको INR लेके आना है। कितना अमाउंट लेके आना है? 60,000 to 70,000 INR आपको लेके आना है, क्योंकि आपको यहाँ पे आने के बाद बोन्स वगैरह भी लेनी है, जो कि अराउंड आप इंडिविजुअल लेते हैं तो 35,000 की वो पड़ेगी बोन्स वगैरह। 6 to 7,000 जो है आपको बुक्स वगैरह के लगेंगे, और मैट्रिक्स वगैरह, यूटेंसिल्स वगैरह, वाईफाई के 3,000 लगेंगे। तो मैथ्स वगैरह में भी आपका टका जाएगा। मैथ्स वगैरह में जब आप ज्वाइन होंगे तो उसके लिए ये आपको अमाउंट 60 to 70,000 मिनिमम लेके ही आना। और जो है कुछ अमाउंट जो है एयरपोर्ट से कन्वर्ट करवा के ले आना। गूगल पे देख लेना क्या रेट मिल रही है, और एयरपोर्ट पे देख लेना अगर रेट सिमिलर मिल रही हो ना तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट करवा लेना, नहीं 15 से 15,000 तो मिनिमम करवा के ले आना कन्वर्ट टका में। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको वीज़ा, पासपोर्ट लेके आना है, और 10th-12th की मार्कशीट्स लेके आनी है अपनी, और जो है अपने TC सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके आने हैं, और जो आपके कॉलेज का जो एडमिशन लेटर है और जो फीस स्ट्रक्चर है वो लेके आना। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो है 3 से 4 जो है फ़ोटोकॉपी करवा के ले आना, क्योंकि जो आपकी 10th-12th की मार्कशीट्स है वो आपकी कॉलेज में ओरिजिनल डिपॉजिट हो जाएगी, तो आपको इनकी जो है फ़ोटोकॉपी लेके आनी है। और जो ब्लैक एंड वाइट और कलर जो है 15 से 20 फ़ोटोग्राफ्स लेके आने हैं पासपोर्ट। और जैसे कि क्लोथिंग की बात कर ले तो यार यहाँ पे ज़्यादा कॉलेज में आप फैंसी कपड़े मत लेके आना, सिंपल, और जो ट्राउज़र्स वगैरह आपके फॉर्मल्स वगैरह वो लेके आना। और शूज़ वगैरह में यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर दूंगा, वो आप देख लेना। और शूज़ वगैरह जो फैंसी शूज़ मत लेके आना। यहाँ पे फैंसी शूज़ ला सकते हो लेकिन वो पार्टी वेयर के लिए लाना, बाहर पहनने के हिसाब से कॉलेज में ऐसे अलाउड नहीं होते फैंसी शूज़। सिंपल ब्लैक एंड वाइट फॉर्मल शूज़ लेके आना कॉलेज के लिए। और जो यहाँ पे आपको हॉस्टल में पहनने के लिए ट्राउज़र्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह ला सकते हैं, अपने टी-शर्ट्स वगैरह ला सकते हैं। एक्स्ट्रा लेके आना है सब कुछ, क्योंकि 6 महीने तक आपका जाना नहीं होगा, तो वो लेके आना। और विंटर्स के लिए आप जो लाइट कपड़े हैं वो लेके आना, लाइट कपड़े, क्योंकि यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, तो हल्की जो जैकेट्स वगैरह, टी-शर्ट्स वगैरह, स्वेटर वगैरह जो भी आप ला सकते हैं वो लेके आना सर्दियों के लिए। और सॉक्स वगैरह एक्स्ट्रा लेके आना, अंडरगारमेंट्स एक्स्ट्रा लेके आना, अपने हैंकी वगैरह लेके आना एक्स्ट्रा में, और सॉक्स वगैरह लेके आना, बेडशीट्स वगैरह लेके आना, एक एक्स्ट्रा लेके आना मतलब, और उसका पिलो कवर लेके आना। और
अगर तुम्हें जो भी लगे, तुम नमाज पढ़ते हो या फिर पूजा से रिलेटेड जो भी है तुम्हारा, वो सब फोटोग्राफ्स वगैरह, पूजा के लिए फ़ोटो वगैरह लेके आना। एक नमाज पढ़ते हो तो तुम उस हिसाब से लेके आना अपने लिए कुछ चीज़ें। और जो एप्रन है वो आपको यहीं से लेना है, इंडिया से मत लाना, क्योंकि इंडिया में एक तो उसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है और काफ़ी इंडिया में जो है मोटा फैब्रिक मिलता है। तो यहाँ पे इतनी गर्मियाँ पड़ती है, आप वैसे ही उसको इजीली अडेप्ट नहीं कर पाओगे, इतनी गर्मी में आपको सहन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पतला इजी क्लॉथ मिलता है, लाइट वेट वाला, वो नीज तक होता है, वो आपको यहाँ पे अच्छे प्राइजेज में मिल जाएगा। तो वो आप यहीं से ले लेना आके एप्रन वगैरह। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको मेडिसिन में क्या क्या लेके आना है। मेडिसिन में आप फीवर वगैरह, कॉमन कोल्ड वगैरह, उल्टी दस्त वगैरह, डायरिया वगैरह की आपको दवाइयाँ लेके आनी है। आपको खांसी वगैरह की लेके आ सकते हैं आप। और जो है कॉटन वगैरह लेके आना, बैंडेज वगैरह, बैंडेड वगैरह लेके आना, और डिटॉल वगैरह लेके आना ज़रूर। और ये सभी जो है ना इतने अमाउंट में लाना कि कम से कम 6 महीने चल जाए और इनकी एक्सपायरी डेट जो है मिनिमम 2 साल तक हो, क्योंकि ये इतनी काम में नहीं आती। लेकिन जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन के कारण आपको दिक्कतें होंगी, आप बीमार होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आप लेके आना। मेडिसिन वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में क्या क्या लेके आना है। तो आपको अपने फ़ोन के जो लैपटॉप वगैरह जो भी है आपके पास, उसके चार्जर वगैरह, ईयरफोन वगैरह लेके आना, ईयरबड्स वगैरह लेके आना। और जो यहाँ पे है कि वॉच वगैरह ला सकते हो आप अपनी जो भी पहनते हो। और जो है कि टैबलेट वगैरह ले आना अपने, जो भी तुम्हारे पास। यहाँ पे टैबलेट की इतनी कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास हो तो ले आना। और तुम्हें चाहिए तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे सब बुक्स से पढ़ते हैं। और तुम यहाँ पे आने से पहले आयरन वगैरह ले आना, केटल वगैरह लेके आना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि गैस वगैरह थोड़ी कम आती है, कभी कभार आती है, कभी नहीं आती। तो चाय कॉफ़ी बनाने के लिए एक इलेक्ट्रिकल केटल लेके आना, और एक ब्लेंडर ले आना, ऐसा जो भी कोई भी तुम्हें अच्छा लगता हो, ब्लेंडर वगैरह। जूस बनाने के लिए ब्लेंडर ले आना एक। और हेयर ड्रायर, अगर तुम्हारे बाल लंबे हो तो हेयर ड्रायर लेके आना। और आयरन वगैरह लेके आना, और एक्सटेंशन बोर्ड भी लेके आना, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम्हारा बेड से तुम्हारे से जो स्विच बोर्ड है वो थोड़ा दूर हुआ तो एक एक्सटेंशन बोर्ड ले आना उसके लिए। तो ये सब चीज़ें लेके आना। और अगर हो सके तो थोड़ा क्वालिटी सही वाला जो लेके आना, तो यहाँ पे ख़राब ना हो 6-7 महीने तक। तो अब बात कर लेते हैं कि खाने के लिए आप क्या क्या लाना है आपको। खाने के लिए, खाने में जो आप अचार लेके आना। आप शुरुआत में आओगे तो आपको यहाँ पे चाल दावल जो है इतने अच्छे नहीं लगेंगे, तो आप उसके लिए अचार लेके आना, नमकीन बिस्किट्स लेके आना। और घर के बने हुए जो है मठरी वगैरह वो लेके आना। आप स्वीट्स ला सकते हैं, मिठाई वगैरह, और काफ़ी और भी चीज़ें आपको जो पसंद है खाना आप वो लेके आना। यहाँ पे जो है चीज़ें बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो आप वो घर से लेके आ सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी खाने में यहाँ पे, तो खाने का थोड़ा ज़्यादा लेके आना। और जो घर का बना हुआ है, जो तो तुम लड्डू ला सकते हो, घी ला सकते हो, यहाँ पे घी भी काफ़ी लोग लाते हैं, और लड्डू वगैरह ला सकते हो, पीनट बटर वगैरह ला सकते हो। और काफ़ी जो चीज़ें हैं तुम्हें पसंद है खाना, स्प्राउट्स वगैरह तुम्हें भिगो के खाना पसंद हो तो स्प्राउट्स वगैरह ला सकते हो, या फिर और भी जो तुम्हें पसंद हो वो सब चीज़ें तुम ला सकते हो अपने लिए। मैगी वगैरह ला सकते हो, और पोहा वगैरह ला सकते हो, और चावल वगैरह जो ला सकते हो आप अच्छी क्वालिटी के। यहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी के मिलते नहीं हैं, और वो मिलते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप 1-2 पैकेट अगर बासमती चावल लाना चाहते हो बिरयानी वगैरह बनाने के लिए, तो आप वो ला सकते हो। तो अब जो बाकी जो चीज़ें बच गई वो भी ज़रूर लेके आना, जैसे कि साबुन वगैरह लेके आना, सर्फ एक्सेल लेके आना, और पाउडर वगैरह लेके आना, परफ्यूम वगैरह ले आना तुम। और काफ़ी जो है पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह ये थोड़े लेके आना, यहाँ पे भी मिल जाते हैं, पर तुम अगर 1-2 लाना चाहो तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत लेके आना। नोटबुक ले आना 1-2, और जो है ऑयल वगैरह लेके आना, क्रीम वगैरह लेके आना, और जो भी तुम्हें लगता हो कि इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें ज़रूर लेके आना। और यहाँ पे मिलेगा तुम्हें सब चीज़ें, और काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए कि आप घर से लेके आए सब चीज़ें। ये सब जो चीज़ें मैंने बताई है और रमशा आकांक्षा ने बताई है, ये सब चीज़ें लेके आना तुम, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, और आप स्टार्टिंग में इतना कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे लोगों से कि आप उनसे थोड़ा बार्गेनिंग कर सको। तो आप ये सब चीज़ें लेके आना। मार्केट वगैरह में आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, तो आप ये घर से लेके आना सब चीज़ें। तो यार इस वीडियो में इतना ही। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।